हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बहुत दिन से मैं व्यस्त था, इसलिए क्योंकि देखिए अभी आप लोगों की जो साधनाएं चल रही थी वो चल रही थी महाकाली की प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफ़र, जिन का सिद्धि ट्रांसफ़र, लाल परी का सिद्धि ट्रांसफ़र, ये सब प्रोसेस आपके चल रहे थे। और इसी बीच दिवाली थी तो दिवाली पे कुछ लोगों का तंत्र प्रयोग बताया गया, ये बताया गया। तो इस हिसाब से उसके बाद फिर एक वशीकरण की भी साधना आप लोगों को बताई गई थी। अब जो नई सीरीज़ आ रही है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा सवाल आ रहा है कि जो नए साधक है, फॉर बिगनर जिसे बोलते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए या उनको कैसे एज ए साधना जगत में आना है या क्या करना है। तो इसके रिलेटेड पहले तो मैं वीडियो समझा देता हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको जब साधना में आना है तो पहले आप ये समझिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको भक्ति चाहिए तो आप साधना जगत से दूर रहिए। भक्ति तो भगवान की होती है, वो आप किसी भी विधि विधान से कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल पूजा पाठ से। ठीक। अब आपको शक्ति चाहिए तो साधना में आपको समय लगेगा। ठीक है। समय लगने का मतलब ये नहीं होता है कि समय कि हमारा जीवन बीत जाएगा, नहीं। शक्ति का मतलब है कि हमें एक ऊर्जा चाहिए, जो सोर्स ऑफ ऊर्जा मेन ब्रह्मांड के ऊपरी परत पे है, जो परमात्मा चलाता है। परमात्मा मतलब इन द सोर्स ऑफ, जो मेन सोर्स है। भगवान देवी देवता अलग हैं, ठीक है, समझना। भगवान देवी देवता जो हैं वो भूतत्व पे हैं, आकाश में है शक्ति, लेकिन परमात्मा जो है वो उन सबको चलाता है। हजारों आकाश गंगा जिसे मिल्की वे ऑफ बोलते हैं, वो सारों को कंट्रोल जो करता है वो करता है हमारा परमात्मा, जो मेन एनर्जी का स्रोत है। ठीक। अब जो तंत्र से पुराने जुड़े हैं और वीडियो समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ गया होगा। ठीक। अब जो नए हैं उनके लिए परमात्मा समझिए आप। ठीक। अब आपकी नेक्स्ट क्या आता है कि मान लीजिए मैं साधना जगत से सिद्धियां लेना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले साधना जगत के नियमों को पालन करना होता है। कुछ यम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ योग प्रणालियां होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, वो। ठीक। अब मान लीजिए आपको साधना जगत से ना ही सिद्धि चाहिए ना ही भक्ति चाहिए, आपको साधना जगत में चाहिए कि मुझे मेरा काम हो जाए, बस मुझे उससे और कोई मतलब नहीं। तब आपको क्या करना होता है कि मंत्र शक्ति जागृत करनी होती है। आपको तो सिर्फ अपना काम कराना है ना। आपको ये मतलब नहीं है कि मुझे हमेशा शक्तियों के साथ रहना है या शक्तियों से बात करना है या शक्तियाँ हमारा हर बार काम करे। आपका तो एक पर्टिकुलर काम है। जैसे मान लीजिए लोगों को धन की समस्या है, तो धन की समस्या के लिए वो साधना करेगा। जैसे पद्मावती लक्ष्मी होगा, महालक्ष्मी योगिनी हो गया, लक्ष्मी हो गई, असुरी लक्ष्मी हो गई, दक्षिणी लक्ष्मी हो गई, बामत लक्ष्मी हो गई, एंड एक होती है काम लक्ष्मी हो गई। अब देखिए, इनकी मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग मेरे से इसका जस्टिफिकेशन मत पूछने लगना कि क्या क्या होता है, क्योंकि ये यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है और ना ही ये कोई बताएगा तुम लोगों को, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है जो मैंने नाम बताए। ठीक है। बहुत ही जो ये गुरु शिष्य परंपरा के बीचों बीच की बातें हैं,
तो ये खुल के आदमी नहीं बता पाता है, जिसको पता भी है। और बहुत से लोगों को 200 रुपये या 300 रुपये की इंद्रजाल वाली जो किताब लेके आपको लूटते हैं ना, उनको तो नाम ही नहीं पता कितने तरीके की लक्ष्मी होती हैं। ठीक, अब चलिए मान लीजिए आपने धन की समस्या का समाधान के लिए लक्ष्मी साधना कर ली। ठीक, अब मान लीजिए आपका कहीं पे पैसा हुआ अटका है, वो निकलवाना है, तो उसके लिए आप सिद्धि तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना। आपको तो मंत्रों की ऊर्जा चाहिए, जिससे सामने वाला पोलाइट होके आपका काम कर दे। वही तो चाहिए आपको, और तो कुछ नहीं। तो आप मंत्र की शक्ति से उस चीज को अपने पास बुलाएंगे, मतलब उसके दिमाग में ये डालेंगे कि भैया हमें ज़रूरत है, हमारा पैसा हमें वापस करो। उसके लिए अगर सामने वाला एक कुछ बोलते हैं लोग ढीठ टाइप का है, मतलब नहीं सुनता है कि नहीं दूंगा क्या कर लोगे, ऐसा टाइप का है, उसको शक्तियाँ एहसास कराएगी कि नहीं आपको देना चाहिए। नहीं देगा, तकलीफ देना शुरू करेंगी और वो पैसा आपको दे जाएगा। तो अब इस पे कोई कहता है कि बीताल छोड़ दो, कोई कहता है खबीस छोड़ दो, कोई कहता है जिन। नहीं, पैसे के लिए अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे जाए तो 2 ही 3 देवता चलाए जाते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला होता है हनुमान जी। वो क्या होता है, वो आपके एक चेकिंग करते हैं कि एक्चुअल में इसके पास है भी देने लायक कि नहीं दे सकता है। अगर आप लोग बोलते हैं कि वो उसके सक्षम है और नहीं दे रहा है, तो हनुमान जी उसको समय नहीं देते हैं, फिर वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर। अगर उसके पास नहीं है, धीरे धीरे वो देने की कोशिश करेगा, फिर देगा। इसके बाद आते हैं भैरव। भैरव आपका पैसा कैसे रिटर्न कराते हैं, इनके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, आपने भैरव साधना करी अपना उधारी का वापस मांगने के लिए, तो वो क्या करेंगे, पहले उसको रोकेंगे फिजूल खर्ची जो, और वो पैसा आपको दिलवाएंगे। अगर वो आदमी थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का है तो उसके साथ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो जिससे कि वो बहुत ही जल्दी आपको पैसा दे देगा। लेकिन मैं सजेशन तभी देता हूँ लोगों को भैरव की साधना करने के लिए, जब वो आदमी तंत्र लाइन में जानकार हो या खूंखार टाइप का हो या मारने की दम रखता हो सामने वाले को, तो ही मैं उनको भैरव देता हूँ, वरना हनुमान जी। बाकी है, अब आप कोई जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पे बहुत से साधक पड़े हैं, मतलब जो अपने आप को साधक मानते हैं, 200 रुपए की किताब वाले, वो क्या बोलते हैं कि अरे शिव जी का कर लो, वो आपको पैसा ला के दे देगा। वो जिन का कर लो, वो दे देंगे। ठीक है, अब शिव जी का कर लो, वो ला के दे देगा। ठीक है, और जिनका कर लो वो ला के दे देंगे। भाई दोनों एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं नाम नहीं खोलता हूँ, लेकिन आप लोग जो जो सुनते रहते हैं ना एक दूसरे के ऑडियो, आपको समझ में आए। जिन जो है वो ला के दे देगा, मतलब इतना सम्मान, जिन पावरफुल है, और शिव जी ला के दे देगा। भाई जो एक तरीके से कंप्लीट मैन है इस सृष्टि का, इस भूत तत्व का, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो जिन है एक मानव, जो एक आत्मा है, उसके लिए रिस्पेक्ट है इनके लिए। तो ये सब चीजें तो आप समझ लो ना, ये किस लेवल के हैं, तो वो तो कुछ नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात क्या होता है, आदमी कंफ्यूजन क्या होता है, उन्होंने बड़ी बड़ी हेड राइटिंग डाला कि मात्र 1 घंटे में आपका पैसा आपके पास। आपने देखा, हाँ आपका 1 घंटे में पैसा आपके पास। आपने फ़ोन मिलाया, उन्होंने बोला 20,000 लगेगा, 30,000 लगेगा। आपने बोला 2 करोड़ है, चलो लो यार 50,000 ले लो। उन्होंने दे दिया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ किसी भूत प्रेत को दे दिया। अब वो जो भूत प्रेत आएगा, आपने तो उसे शिव समझ के कर रहे हो ना, लेकिन वो आएगा शिव रूप में, रहेगा भूत। ना तो वो काम करेगा, ना कुछ करेगा, आपके परिवार का नुकसान करेगा, आपका नुकसान करेगा, आपके घर वालों को परेशान करेगा, और है वो भूत। आपको लगेगा अरे उनकी कृपा हो गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनुभव हो रहे हैं, लेकिन वो है भूत। इसके लिए जो नया साधक है वो इन सब चीज़ों से सावधान रहे। आपको जो भी करना है आप स्वयं करिए। मैं मार्गदर्शन करता हूँ लोगों को। आप लोग जो बोलते हैं कि अगर आप प्रत्येक सिद्धि को ट्रांसफ़र कराते हो तो आप पैसा इतना क्यों लेते हो, मैं खुल के बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों की क्लियरिटी समझ में आए। कि देखिए, मैंने बोला कि मैं आपको सिद्धि ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, 50,000 लगेगा।
जिसमें से मान लीजिए 15,000 आपका जो गुरु मंत्र होता है उसका हवन आदि क्रिया में आपकी। देखिए, मैं हवन जो करता हूँ वो 3 तरीके की करता हूँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसके बाद आप कोई भी साधना कर लीजिए, आपके लिए तीनों में एक ही गुरु मंत्र चलेगा मेरी विधि द्वारा, ठीक। इसके बाद फिर आपका एक सुरक्षा मंत्र आता है, उसमें भी मान लीजिए मैं मोटा मोटा पकड़ लेता हूँ 5,000, 20,000 हो गया आपका, हो गया 20,000 आपका हो गया आपकी सिक्योरिटी के लिए। अब बचा 30,000। क्लियर समझाता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब बचा 30,000। 30,000 में 10,000 पकड़ लीजिए जो शक्ति को आप सिद्ध करना ही है, ट्रांसफर लेना, ठीक है। बचा 20,000। आप लोग बोलते हैं ये गुरुजी की जेब में जाएगा, नहीं। इससे क्या होता है कि इससे जो तुम्हारे पुराने आपने उल्टी सीधी विधियाँ करी हैं, या आप कहीं उल्टी सीधी जगह होके आए हो, किसी मज़ार पे किसी भूत को पूज के आए हो, उल्टे सीधे काम करवा के आए हो ना, उसका तंत्र काट होता है वो। मुझे तो मिलता है गिनती का 1,000, लेकिन उसमें भी मेरा क्या है कि जब जितने दिन आप साधना करोगे उतने दिन मुझे बैठना पड़ता है। मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम देता हूँ कि 10 बजे से करना आप लोग 12 बजे तक साधना है, या 9 बजे से 11 बजे तक। लेकिन आपको क्या ये पता है कि आप मेरे को मैसेज करते हो 12 बजे के बाद एक मेरा अच्छे से हुआ, ये हुआ। आपको ये नहीं पता होगा कि 2 बजे के बाद मैं बैठता हूँ आप लोगों की अगले दिन की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए, आपकी अगले दिन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, 2 बजे से 5 बजे तक। तो वो सब चीज़ें जो है वो होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस गाइडेंस में जा रहे हैं। मैं क्लियरली बताता हूँ, लोगों को बुरा लगता है कि आप तो मुंह पे बोल देते हो कोई भी चीज़ हो। एक साधक आया था, वो कह रहा था मेरे पास पिशाचिनी सिद्ध हो गई है, वो मेरे को कान में बताती है। मैंने कहा रुको, मेरे बारे में बताओ। कुछ भी नहीं बता पाए। मैंने कहा कहाँ गई पिशाचिनी? बोले नहीं, मैंने तो करी है। मैंने कहा 2 मिनट में रुको। फिर मैंने कहा मैं बताऊँ कि तुम्हारे पास जो भूत है, चुड़ैल आई है, उसको कैसे बुलाना है? बोले बताओ। मैंने कहा मैंने मंत्र पढ़ा। मैंने कहा जा। वो चली गई सरसराती उसकी। मैंने कहा यही है ना तेरी? बोले हाँ। मैंने कहा वैसे असली रूप दिखा दो। तो जब दिखाया तो बोला कैसे आया? तो मैंने कहा खुद ही पूछ लो कैसे आई है आपके पास। तो बता रहे कि विधि गलत थी, उल्टा सीधा कर लिया था उसने, शमशान से राख मंगाई थी, वही मुंह में चिपक गई, अब इसको हटाओ। तो मैंने कहा मैं मदद नहीं करूँगा अब, क्योंकि मेरी विधि नहीं, पहले उसके पास जाओ। उसने मांगे 2 लाख रुपए, उसने 2 लाख रुपए उससे मांगे। अब 2 लाख रुपए वो दे, फिर आखिरी में रोते गाते मेरे पास आए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल सी विधि विधान बताता हूँ, उस हिसाब से आप करिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब बात आती नए साधकों के लिए कि नए साधक क्या करें। तो सबसे पहले नए साधक जल्दी के चक्कर में ना पड़ें। नए साधकों को जो भी करना है वो अपना धैर्य रखें। पहली बात, इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें जो बोलते 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में। आपको सिद्धि चाहिए तो आप प्रोसेस फॉलो करो, गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र अपना ही खुद काट करो, तंत्र काट अपना खुद करो, 3 चीज़ें होंगी, उसके बाद सिद्धि पे बढ़ो। आपको कोई कार्य कराना है तो आप अपना गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र कंप्लीट करो, उसके बाद कार्य करो, ठीक। तंत्र काट उसमें नहीं कर सकते आप, क्योंकि तंत्र काट आप करोगे तो आप फिर तंत्र लाइन में आपके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकता, कोई भी शक्ति। तो वो तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ ज़रूरत है उस चीज़ की ना, कि जिसको आपको करना है। तो गुरु मंत्र कर लो और रक्षा मंत्र, ठीक। लेकिन जो साधक शक्ति के लिए बढ़ रहा है उसके लिए आपको तंत्र काट आवश्यक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है तो आप नॉर्मल भक्ति करिए, पूजा पाठ। ये जानकारी इसीलिए थी कि नए साधक कैसे साधना जगत में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।